Hello guys, this is again me Tanya Bhatia, and guys I'm the verified educator on an academy and also I'm the youngest assistant professor in Delhi University in front of you. So guys, इस वीडियो के पहले पार्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे जो पार्ट 1 रिसर्च में आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे गए है ना। अब जो है मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो आपके पार्ट 2 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो है इन लोगों ने पूछे हैं वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो आप उसे देख लीजिए ताकि आपको, क्योंकि पार्ट 1 में भी ऑलमोस्ट मतलब जितने भी रिसर्च के क्वेश्चंस थे वो इकोनॉमिक्स को ही बेस बना के पूछे गए थे, तभी मैंने वो वीडियो आप लोगों के लिए पोस्ट किया है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो गाइस, आवर फर्स्ट क्वेश्चन वाज समथिंग लाइक दिस। उन्होंने कुछ इस तरीके से पूछा हुआ था कि अगर मनी सप्लाई जो है आप लोगों का फॉल हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो उससे कौन सा कर्व कहाँ को शिफ्ट करता है। तो आपको पता है इससे जो है आप लोगों का एलएम कर्व जो है इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड, जो है क्या है मूव कर जाएगा, ओके। और लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड इस तरीके का जो है ऑप्शन कुछ उसके अंदर था। तो मनी सप्लाई जब भी फॉल होगी एलएम कर्व को फर्क पड़ता है, ओके। उसके बाद कुछ इस तरीके का पॉइंट था कि बैंक जो है वो मनी किस तरीके से क्रिएट करते हैं, जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है। तो बैंक मनी क्रिएट करते हैं जब वो आपको पता है लोन देते हैं, फिर वो लोन दे के आपको पता है फिर एक्सेस रिजर्व पूरा प्रोसेस होता है, तो लोन देने से जो है उनका मनी क्रिएशन होता है, ठीक है। जब भी गवर्नमेंट क्या फॉलो करती है, जब भी गवर्नमेंट टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जो है यहाँ पे फॉलो करती है तो वहाँ पे इकोनॉमी में क्या होता है, तो वहाँ पे आप लोग देखते हैं इकोनॉमी में जो हमारी मनी सप्लाई है वो हमारी वहाँ पे कैसी हो रही होती है, वो वहाँ पे आप लोगों को फॉल करती हुई जो है आपको उस टाइम के ऊपर वो नज़र आती है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों का सोलो मॉडल से आया था। देखिए सोलो मॉडल जो मैंने आपको अपने मॉक टेस्ट में भी कई बार मैंने ये आपको क्वेश्चन करवाया हुआ था, है ना, कि इसके अंदर ये था कि जो सोलो मॉडल है वो कौन से रिटर्न्स टू स्केल जो है एग्जिबिट करता है, तो यहाँ पे इसके कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन इन्होंने इसके साथ ये वाला पूछा था, दूसरा क्वेश्चन ये क्या था कि जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ इनपुट्स है ना, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ इनपुट आप लोगों को बताना है वो किस तरीके का रहता है, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ इनपुट्स आप लोगों का यहाँ पे ये किस तरीके का जो है क्या है रहता है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे इसका कैसा रहता है, डिमिनिशिंग जो है आपको यहाँ पे इस टाइम के ऊपर आपको ये नज़र आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन इन्होंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपसे पूछा था, क्या पूछा था, अगर जो है क्या है ये आप लोगों का बेसिकली ओपन इकोनॉमी में से जो है क्या है ये वाला आप लोगों का क्वेश्चन था। अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी में ठीक है कुछ ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ जाते हैं एज कंपैरिजन टू योर वर्ल्ड इकोनॉमी, है ना, तो वहाँ पे उस टाइम के ऊपर क्या होगा, तो उस टाइम के ऊपर आपका कैपिटल इनफ्लो हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है मतलब इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वर्ल्ड से ज़्यादा है तो हर एक इंसान जो है दुनिया में बैठा हुआ वो क्या कोशिश करेगा, वो यही कोशिश करेगा कि जो है बेसिकली वो इंडिया में ही इन्वेस्टमेंट जो है क्या है वो अपनी वहाँ पे वो करे, ओके। तो ये वाली चीज़ जो है क्या है आप लोगों को वहाँ पे जो है इसके अंदर आप लोगों को नज़र आती है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दैट इज़ वेरी फेमस, आईएस कर्व आप लोगों का कब राइटवर्ड मूव होता है, तो आईएस कर्व जो है आप लोगों का राइटवर्ड मूव होता है जब भी आप लोगों को पता है कि इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब हो जाता है, जब जी वाला कंपोनेंट आपको पता है कि बढ़ जाता है, तो वहाँ पे उस टाइम के ऊपर जो हमारा आईएस कर्व है वो कहाँ मूव कर जाएगा, वो हमारा जो है क्या है राइटवर्ड आप लगा लीजिए कि ये उस टाइम के ऊपर जो है आपका ये मूव कर जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन था, अगर आप लोगों को आउटपुट इलास्टिसिटी निकालनी है, आउटपुट इलास्टिसिटी किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है जी, विद रिस्पेक्ट टू लेबर आपने निकालनी है, तो आप क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, तो आप ऊपर लेंगे परसेंटेज चेंज इन क्यू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एल, मतलब खाली लेबर का नीचे आप लोग चेंज जो है लेके चलते हैं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आया था कि गवर्नमेंट की इनमें से कौन सी ट्रांसफ़र पेमेंट होती है, तो देखिए ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होती है, जिसके
जिसके अपोजिट कोई भी इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही, ठीक है, वो एक साइड पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे कि आप लोगों का ये ओल्ड एज पेंशन वाला उसके अंदर एक कुछ ऐसा ऑप्शन था, तो उसको आपने वहाँ पे क्या करना था, उस चीज़ को आपने वहाँ पे उसको मार्क कर जो है क्या है आपने वहाँ पे ये आना था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों का अगला था कि अगर इनकम इलास्टिसिटी आप लोगों की ग्रेटर देन 1 है तो वो किस तरीके का गुड होता है, तो ये आप लोगों का लग्जरी गुड जो है क्या है आप लगा लीजिए, इफ़ योर इनकम इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन 1 जो है क्या है हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, आपने नॉर्मल मल्टीप्लायर तो कई बार पढ़ा है, ये क्वेश्चन था आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर से, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा जी डिवाइड बाय 1 माइनस MPC। लेकिन उसने सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा था, उसने कहा जब गवर्नमेंट खर्चा करती है इकोनॉमी में तो डेल्टा वाई किससे चेंज होगा, तो डेल्टा वाई चेंज होता है डेल्टा जी चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। दिस वाज द ऑप्शन। तो जो आपको यहाँ पे क्या करना था, इसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे इसको मार्क करना था, ठीक है। एक क्वेश्चन फिर आप लोगों का ISLM मॉडल था, जब हाईएस्ट का राइटवर्ड मूव होता है और उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो वो क्या क्राउड आउट करता है, क्या वो बाहर बेचने वाला है, तो बाहर भेजेगा जी इन्वेस्टमेंट जो है आप लगा लीजिए कि वो बाहर जो है उसको वो क्राउड आउट कर देता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देयर वाज वन पॉइंट इज लाइक दैट, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो आप लोगों की कब लेस देन 1 होती है, तो लेस देन 1 होने का मतलब क्या है, लेस देन 1 होने का मतलब ये होता है कि आप लगा लीजिए कि इसके अंदर जो है आप लोगों को किस तरीके की चीज़ नज़र आ रही है, इनइलास्टिक नज़र आ रही है ना। और यार इनइलास्टिक वाले केस में आप लोगों का क्या होता है, इनइलास्टिक वाले केस में जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है वो लेस देन होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, ठीक है। तो कुछ समथिंग देयर वाज क्वेश्चन लाइक दिस, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था। अच्छा, उसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में 3 स्टेटमेंट गलत थी और एक सही थी, तो सही वाली बतानी थी। सही वाली ये थी कि फर्म्स जो है क्या अर्न करती है, फर्म्स जो है आप लोगों का नॉर्मल प्रॉफिट जो है लॉन्ग रन के अंदर जो है आपका ये अर्न करती है। दिस वाज राइट स्टेटमेंट, ओके। सो गाइज वन स्टेटमेंट वाज दिस, व्हेन 2 डिमांड कर्व्स, अगर आप लोगों के 2 डिमांड कर्व जो है क्या है इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्टिंग है, तो वहाँ पे इलास्टिसिटी का नेचर कैसा रहेगा, है ना। ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, ये मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है, ये वाली चीज़ जो है मैंने आपको कई बार मैंने अपने नोट्स के अंदर मैं प्रोवाइड करती हूँ हमेशा ये चीज़ जो है। तो देखिए, जैसे ये 2 आपके डिमांड कर्व हैं एंड दीज आर इंटरसेक्टिंग, तो इन दोनों पॉइंट के ऊपर जो इलास्टिसिटी है वो अलग अलग होती है, ठीक है। जो आपका मोर फ्लैटर है, D2 मोर फ्लैटर है, तो यहाँ पे आपका इलास्टिक होगा, और जो ये D1 है ये आपका स्टीपर है, तो यहाँ पे जो इसकी इलास्टिसिटी होनी थी वो कैसी होनी थी, आपको इन इलास्टिक जो है क्या है आपको यहाँ पे ये नज़र आती है, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट कुछ इस तरीके से था कि मोनोपोली में जो है इनएफिशिएंसी क्यों होती है ना। तो मोनोपोली के अंदर जो है आप यहाँ पे लगा लीजिए, मोनोपोली के अंदर इनएफिशिएंसी, हाँ जी, तो मोनोपोली के अंदर आप लोगों का इनएफिशिएंसी होने का क्या कारण है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, मोनोपोली जो है आपको पता है सिंगल सेलर होता है, तो इसके अंदर आपका यहाँ पे अंडर प्रोडक्टिविटी जो है क्या है यहाँ पे गुड्स की रहती है, क्या रहती है जी, अंडर प्रोडक्टिविटी ऑफ गुड्स। अगर आपने मार्क किया है तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो है क्या है वो सही है, ठीक है। 16 था, अगर आप लोगों का ट्रफ चल रहा है तो ट्रफ के अंदर जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कैसी होगी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने लोएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंचती है। ये बिजनेस साइकिल का सबसे लास्ट पॉइंट जो है क्या है आपको यहाँ पे ये नज़र आता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे हो जाती है, ओके। तो गाइस, उसके बाद एक कुछ न्यूमेरिकल आया था जिसमें आपको इनकम इलास्टिसिटी बतानी थी, 700 माइनस 2p प्लस 0.02y, इस तरीके का आप लोगों का न्यूमेरिकल जो है आया हुआ था, जहाँ पे p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू 25 है, y की वैल्यू आप लोगों की कितनी है, y की वैल्यू आप लोगों की यहाँ पे ये 5000 होती है ना। तो आपको इनकम इलास्टिसिटी बतानी थी, इसलिए आप यहाँ पे डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा y कर देते हैं इनकम के स्पेक में, तो ये सब तो कांस्टेंट हो गया, और y का डिफ्रेंसिएशन y के स्पेक में 1 होगा, तो दिस वुड बी 0.02 जो आपको यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है। अब यहाँ पे
इलास्टिसिटी निकालने के लिए आप डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा वाई मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन में क्यू। तो डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा वाई आपका 0.02 आ रहा था और ओरिजिनल वाई की वैल्यू आप लोगों को 5000 दे रखी थी। बची बात क्यू की, तो क्यू आप यहाँ पे निकाल सकते थे 700 माइनस ये सारी वैल्यूज़ जो है क्या है आप अपना यहाँ पे पुट करके ओके 0.02, सॉरी मैंने एक इसमें एक्स्ट्रा ज़ीरो लगा दी तो 0.02 था। इस तरीके से आप लोगों का ये कट जाता 700 माइनस 50 एंड दिस वुड बी प्लस करके आप लोगों का यहाँ पे 100। ठीक है, तो ये आपका जो है करा के आप लोगों का बच रहा था। कितना आप लोगों का ये बच रहा था, इसको आप अगर आप कैलकुलेट करते हैं दिस विल कम आउट टू बी 700 माइनस 50 विच वुड बी 650। 650 के अंदर अगेन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्लस दी 100, तो ये हो जाता आप लोगों का 750। ओके, अब सारी चीज़ें आप लोगों को मिल चुकी थी और आपने यहाँ पे क्या करना था, आपने यहाँ पे सिर्फ करनी थी इन चीज़ों के साथ जो है क्या है अपनी यहाँ पे कैलकुलेशन जो है आपने यहाँ पे करना था। और ये सब कुछ करा के जो आपके पास बचता डेसिमल में द वैल्यू हेयर, सॉरी मैंने 1/13 कर दिया, एक्चुअली द वैल्यू वॉज कमिंग आउट टू बी 2/15। तो 2/15 को जो अगर आप चेंज करते दिस वुड बी 0.133। इस आंसर को आपने यहाँ पे मार्क कर देना था। ओके, अच्छा उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों का कुछ इस तरीके से था, क्या था कि भाई अगर हम लोग सप्लाई में फॉल करें और टोटल रेवेन्यू हमारा बढ़ जाए तो ये कब हो सकता है। तो ये तभी हो सकता है जब आप लोगों की डिमांड कैसी थी जी, जब आप लोगों की डिमांड जो है, डिमांड इज प्राइस इन इलास्टिक हेयर। ठीक है, प्राइस इन इलास्टिक होगी तो उसको ज़्यादा फ़र्क उस चीज़ से नहीं पड़ेगा। ओके, अच्छा उसके बाद देयर वाज सम क्वेश्चन लाइक दिस कि एक्सपेंडिचर फंक्शन जो है वो किस चीज़ का फंक्शन होता है। तो देखिए एक्सपेंडिचर फंक्शन इज जस्ट लाइक योर बजट लाइन। ओके, दिस इज योर फंक्शन ऑफ प्राइसेस एंड इनकम का फंक्शन जो है क्या है ये होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया हुआ था, क्या आया हुआ था, कंज्यूमर अगर अपनी बजट लाइन के नीचे हैं, कंज्यूमर इज बिलो बजट लाइन, तो वहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब ये है कि वो जो है अपनी सारी की सारी इनकम जो है नॉट स्पेंडिंग ऑल पर्सनल इनकम। ठीक है, सारी की सारी जो आपकी पर्सनल इनकम है उसको वो क्या कर रहा है, उसको वो स्पेंड नहीं कर रहा। ओके, अच्छा उसके बाद देयर वाज क्वेश्चन लाइक दिस, क्या था जी इसके अंदर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उसके अंदर एक कॉस्ट फंक्शन गिवन था बहुत ही इंटरेस्टिंग, 3x² प्लस 7x प्लस 1.5xy प्लस 6y प्लस 2y² है ना। अब नॉर्मली बच्चे इसको देख के डर जाएंगे क्योंकि यहाँ पे x भी और y भी है, लेकिन उसने सिर्फ x गुड के लिए मार्जिनल कॉस्ट पूछी थी, तो आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे और y को आप एक कांस्टेंट लोगे तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन अगर आप करोगे तो दिस वुड बी जो आप लोगों का यहाँ पे होना था राइट आंसर 6x प्लस 7 प्लस 1.5y, क्योंकि y आप लोगों का जो है क्या है, y आप लोगों का यहाँ पे ये रहना है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को आपको पता है जब भी कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में जो है क्या है ये रहता है तो आप उसको क्या करते हैं, तो आप उसको किसी भी तरीके से आप उसको चेंज करने की कोशिश जो है वो नहीं करते। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगली चीज़ आप लोगों की यहाँ पे क्या थी, नेक्स्ट थिंग इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को क्या दे रखा था, इसके अंदर इसने आप लोगों को MRTS दे रखा था LK वाला। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 2, और फिर इसने आप लोगों से यहाँ पे क्या करी थी, इसने यहाँ पे आप लोगों से वैल्यू पूछी हुई थी MPK ओवर MPL की। क्या पूछा हुआ था इसने, MPK ओवर MPL की वैल्यू पूछी हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर मैं ऑलरेडी यहाँ पे अपना MRTS जो है LK वाला जो है क्या है मैं निकालती हूँ, तो MK वाला मतलब ये पहले ही उल्टा लिखते हैं हम लोग, दिस वुड बी ऑलरेडी MPK ओवर MPL के ही इक्वल होना था। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ था, लेकिन बड़े सारे बच्चों ने इसका 1/2 रेसिप्रोकल करके मार्क कर दिया विच इज़ रॉन्ग। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन ये था, अगर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होते हैं, ठीक है,
और अगर जो आप लोगों का लेबर है वो QL जो है वो 10% से चेंज हो रहा है तो आउटपुट कितने से चेंज होगा, तो कांस्टेंट इंटेंस टू स्केल है तो आउटपुट भी आप लोगों का 10% से चेंज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद वेरी फेमस कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का एक क्वेश्चन था, ए के रेज टू पावर अल्फा एल रेज टू पावर बीटा। तो इसमें पूछा था मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि आपको कैपिटल के इस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना था, और अगर आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो, अल्फ़ा वाई डिवाइड बाय के करके भी आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आपको इसका डेरिवेशन ना समझ आए, ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसके डेरिवेशन पे भी वीडियो बना दूंगी। वैसे कुछ भी नहीं है, कैपिटल के एस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है डेरिवेटिव करके, और जो है फिर आप उसको वहाँ पे थोड़ा सा अगर आप उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में जो आप उसको लेके जाएंगे तो आपको ये वाली चीज़ जो है क्या है समझ आ जाएगी, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, जब टैक्स रिडक्शन करते हैं, ठीक है, तो वो इकोनॉमी को कब ज़्यादा एक्सपेंशन दे पाएगा, ठीक है। टैक्स रिडक्शन जो है आप लोगों का यहाँ पे ये मोर एक्सपेंशन कब दे पाता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है -MPC अपॉन में MPS, राइट। तो ये कब ज़्यादा हो सकता है, ये टैक्स मल्टीप्लायर का जो है क्वेश्चन है ना। तो ऑलरेडी ये नेगेटिव है, नेगेटिव का वैल्यू आपको पता है जितना कम आएगा तो उतना मोर एक्सपेंशन होगा, यानी कि जब आप लोगों का जो MPC है, MPC आप लोगों का कैसा होगा, MPC आप लोगों का यहाँ पर स्मॉलर रहेगा तो उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहने का कैसा मतलब है, देखिए मैं आपको उसका एग्जांपल दे देती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे MPC 0.5 है ना, तो टैक्स मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, है ना। और अगर ये MPC की वैल्यू आपकी 0.6 होगी तो पॉइंट से पॉइंट आपका यहाँ पे कट गया और ये नेगेटिव में 1.5, मतलब जब इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो टैक्स मल्टीप्लायर कैसा हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है, हमें तो उसे कम करना है। तो MPC स्मॉलर होगी तो ये और अच्छे से जो है यहाँ पे क्या कर पाएगा, रिडक्शन जो है यहाँ पे ये दे पाएगा। ओके, सो गाइज दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चन जो आपके इग्नू के एग्जाम में आ रखे थे। आई थिंक आधे मैंने डिस्कस कर लिए और आधे जो है मैं आपके साथ अगली वीडियो में मैं शेयर करूँगी। ओके, सो गाइज कैसा लगा वीडियो, इसको आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। और इतनी जल्दी किसी ने वीडियो नहीं बनाया जितनी जल्दी मैंने बनाया है। थैंक यू। सब्सक्राइब आवर चैनल एंटी नेट इकोनॉमिक्स तान्या इकॉन, और तान्या इकॉन के नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज, बाय।